नमस्कार, टाइगर फोर्स न्यूज से आरएल चौधरी। फाउंडर नेशनल प्रेसिडेंट जी ने की नई पहल, अब युवाओं को मिलेगा ट्रस्ट के माध्यम से रोजगार। नेशनल एंटी करप्शन टाइगर संस्थान टाइगर फोर्स नई दिल्ली 75, जिसका नंबर 110075, जो वर्तमान संस्थापक राष्ट्रीय अध्यक्ष JS चक्रवाल। मैं बताना चाहता हूं सभी लोगों को कि इस संगठन का गठन 1988 में श्रीमान RL मीणा जी द्वारा किया गया था। इस संगठन के RL मीणा जी संस्थापक एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। उन्होंने अपनी निष्ठा, श्रद्धा, भाव से इस संगठन का संचालन किया। सभी प्रदेशों में जा करके जो भ्रष्टाचार में लिप्त पाए जाने वाले लोगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई कर शासन प्रशासन से दंडित करवाया गया। और जो महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहे थे, तो अत्याचार में लिप्त पाए जाने वाले लोगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई कर शासन प्रशासन से कार्रवाई कर उनको दंडित करवाया गया। तो RL मीणा जी द्वारा ये बहुत बड़ी पहल रही और सभी साथियों के साथ हर प्रदेश में जाते थे और इस कार्य को देखते हुए 2007 में ये संगठन ट्रस्ट बना, जो भारत सरकार, स्टेट सरकारों का सहयोगी संगठन बना, जो भ्रष्टाचार एवं अत्याचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने का एक महत्वपूर्ण, एक इकलौता संगठन है जो शासन प्रशासन से साथ मिलकर ये कार्य कर रहा है। 2007 में जब मुझे इसका मालूम चला कि ये संगठन बहुत महत्वपूर्ण है, तो मैं जयपुर राजस्थान गया और RL मीणा जी से जाकर मिला। तो RL मीणा जी ने मुझे इस संगठन की सदस्यता ग्रहण करवाई और सदस्यता ग्रहण करवाने के पश्चात ही मुझे राष्ट्रीय प्रधान महासचिव पद पर पदोन्नत किया गया और मुझे ये दायित्व सौंपा गया। तो RL मीणा जी के साथ मैं कंधे से कंधा मिलाकर हर प्रदेश, हर डिस्ट्रिक्ट उनके साथ गया और बड़े सराहनीय कार्य उनके द्वारा किए गए और शासन प्रशासन का भी बहुत बड़ा सहयोग हम लोगों के साथ रहा। जो भ्रष्टाचार में लिप्त पाए जाने वाले लोगों के खिलाफ हम लोगों ने कार्रवाई कर दंडित करवाया गया और जो अत्याचार में से लिप्त महिला थी उनको न्याय दिलाने का काम किया और जो ग्रामीण क्षेत्रों से जो बच्चे शिक्षा से पीड़ित थे उन लोगों को शिक्षा तक पहुंचाया, उनको शिक्षा दिलवाने का काम किया और जो भी महत्वपूर्ण योगदान जो थे संस्था के प्रति वो सभी लोगों को दिलवाए। धीरे धीरे इसका और विस्तार बढ़ता गया। 2020 में जाकर के RL मीणा जी से कुछ गलतियां हो गई थी। इस कारण श्री RL मीणा जी को कश्मीरी गेट नई दिल्ली जो सौरस्टार हैं उनके द्वारा उनको हटा दिया गया था और उनकी जगह पर मैं JS चक्रवाल को संस्थापक और राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर पदोन्नत किया गया। उसी दिन से मैं अपनी श्रद्धा भाव से लगनशील से सभी अपने पदाधिकारियों के साथ मिलकर मैं काम को अंजाम देता रहा। 2020 में जो कोरोना काल महामारी फैली हुई थी, उस कोरोना काल में मैं अपने साथियों के साथ सभी प्रदेशों में गया। तो जो मोदी जी ने जो बीड़ा उठाया था कि जो हमारे देश के अंदर जो महामारी फैली हुई है, इस महामारी को मैं जड़ से उखाड़ फेंकूंगा, तो उन्होंने बहुत अच्छा सराहनीय कार्य किया था और उन्होंने अपने देश तो क्या विदेशों में जाकर मेडिसिन पहुंचाई और वहाँ के लोगों को भी राहत मिली और वो बीमारी से दूर हुए।
जो अपने देश में जो मोदी जी की जो लहर चली थी, आज उन्हीं की देन है कि आपने देश को सभी विदेशों में बहुत अच्छी तरीके से पहचाने हुए और जाने जाते हैं। उसी उपलक्ष्य में हम लोग सूरत सिटी के अंदर गए और सूरत सिटी के पदाधिकारियों के साथ मिलकर के हमने कार्य किया। तो एक मीटिंग गठित कर सभी लोगों को एकत्रित किया और उनसे सहयोग की अपेक्षा की। तो सभी लोगों ने एकजुट होकर के इस महामारी को से लड़ने के लिए सहयोग किया। जो दानदाता थे वहाँ के उन्होंने दान दिया, मामा साहब थे उन्होंने, तो हमारे जो पदाधिकारी थे सूरत सिटी के, उन्होंने अपने अपनी जान को जोखिम में डालकर कार्य किया। 2 आइसोलेटर सेंटर खोले जिनमें करीब 400 से 450 व्यक्ति जो महामारी से ग्रसित थे वो लोग एडमिट किए। तो उनके खाने पीने की, रहने की सारी व्यवस्था है संस्था द्वारा की गई। और जिन लोगों को खाना उपलब्ध नहीं हो रहा था, जैसे माल है, स्टेशन है, बस स्टैंड है और जो बाहुल क्षेत्र है, जिन लोगों के पास कोई व्यवस्था खाने की नहीं थी, तो हमारे सभी पदाधिकारियों ने मिलकर के पर डे 10,000 लोगों को खाना देते थे। तो उसके उपरांत खाना देने के बाद फिर कुछ लोगों को हमने आइसोलेटर सेंटर पर नियुक्त किया कि आप इन लोगों की देखरेख करें। तो शासन प्रशासन का भी बहुत बड़ा योगदान हम लोगों के साथ में रहा। हमारी संस्था के प्रति श्रद्धा भाव से, वो लगनशील से शासन प्रशासन भी लगा रहा और वो सारे लोग स्वस्थ होकर के उनको अपने अपने घर हमारी संस्था द्वारा पहुंचाया गया। बहुत बड़ा सराहनीय कार्य किया हुआ है। तो ऐसे में भामा साहब लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन लोगों ने अपने दान दिया। और पैसा इतना आया कि कहाँ से आया, कैसे आया, उसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं, लेकिन किसी चीज़ की कोई कमी नहीं हुई। ऐसे लोगों को मैं बार बार धन्यवाद देना चाहता हूँ और शासन प्रशासन को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन लोगों ने हमारे संस्था का बहुत सहयोग किया। आगे भी मैं अपेक्षा करता हूँ अगर ऐसी कोई घटना घटित होती है तो हमारा संगठन तत्पर सभी लोगों के लिए तैयार है। उसके उपरांत हमने एक मीटिंग गठित कर एक योजना बनाई कि क्यों नहीं जो बेरोजगार युवा पीढ़ी के बच्चे हैं, बच्चियां हैं, उनको क्यों नहीं रोजगार दिया जाए। तो सभी लोगों ने मिलकर मुझे दायित्व सौंपा कि सर कोई ऐसा कार्य करिए कि इन बेरोजगार बच्चों के लिए भी कुछ रोजगार मिले। तो मैं दिल्ली गया और दिल्ली जाकर के अपने जो संस्था का हमारा जो संविधान है उस संविधान में मैंने सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी का एक रजिस्ट्रेशन करवाया और अपने संस्था के उसमें इंक्लूड कराया। तो जो बेरोजगार युवा और लड़के एवं लड़कियां हैं वो हमारे संगठन से जुड़े, सदस्यता ग्रहण करें और उनके अधिकार क्षेत्र के हिसाब से जहां उनका जो भी क्षेत्र लगता है उनको वहाँ सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी दी जाएगी। एवं जिनके पास असले हैं, जो बंदूक है, राइफल, पिस्टल, वो व्यक्ति भी आकर हमारी संस्था से जुड़ सकते हैं और उसका सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी का लाभ ले सकते हैं। जो बेरोजगार व्यक्ति जिनके पास असले हैं वो भी जुड़ सकते हैं। एवं जो आर्मी मैन, जो रिटायरमेंट व्यक्ति हैं, जिनके पास असले हैं और जिनके पास नहीं भी असले हैं, वो भी आए और हमारी सदस्यता ग्रहण कर और इस सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी का लाभ उठाएं। एवं जो एक्सप्रेस हाईवे जो रोड बन रहे हैं एवं स्टेट हाईवे जो रोड बन रहे हैं, उन रोड बनाने वाले ठेकेदारों से मैं आग्रह करूंगा। एवं जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं, माल है, बैंक हैं, दाल मिल हैं, पोहा मिल हैं, राइस मिल हैं एवं माल हैं, जिन लोगों को बड़े बड़े व्यापारी हैं इनको सिक्योरिटी गार्डों की आवश्यकता है, वो हमारे जो नंबर नीचे दिए हुए इन नंबरों पर संपर्क करें। इनको जितने भी गार्ड्सों की आवश्यकता होगी वो हम उनकी पूर्ति करेंगे।
और जहाँ जहाँ जितनी भी आवश्यकता होगी उन लोगों को हम अभी इसमें वेतन अनुमानित रखा नहीं है, और जो भी वेतन उचित होगा वो सभी लोगों को दिया जाएगा। जय हिंद, जय भारत।